एक मार्मिक कहानी। मेहंदी वाले हाथ। जैसे ही उसने अपने मेहंदी रंगे हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पति की आवाज आई। हेलो, कैसी हो तुम? और सब कैसे हैं? वो आगे से धीमी आवाज में बोली, सब ठीक हैं जी। आप कहाँ हैं? मैं कल से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। आपकी माँ और बापूजी ने भी कई बार पूछा मुझसे। आपको मालूम ही है कि मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी भी बिल्कुल अकेली हो गई हैं। मेरा भी यहाँ आपके बिना दिल नहीं लगता है जी। वो आगे से बोला, अपना और सबका ख्याल रखा करो और खुश रहा करो। कल का क्या पता है किसी को। सुनकर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। बॉर्डर पर शहीद होने से पहले मेरे डैडी भी ऐसी ही बातें करते थे। पता नहीं डैडी ने बॉर्डर पर क्या देख या सुन लिया था। डैडी की शहीदी के बाद सरकार ने उनका मूल्य एक पेट्रोल पंप लगाया था, पर वो भी सरकारी लोग ही खा गए थे और हमें कुछ नहीं मिला था। बाद में यह भी मालूम चला कि नेता लोगों ने तो कारगिल के शहीदों के ताबूतों में से भी पैसे खाए थे। न जाने मुझे आज आपकी बातें सुनकर डर क्यों लग रहा है। लंबी सांस लेने के बाद पति ने कहा, मेरी रानी घबराया मत कर। अच्छा, जो हमारे घर में पिंजरे में पंछी है ना, उनको तुरंत ही आजाद कर दो। कल का इंतजार मत करना। मुझे यहाँ कश्मीर में आकर मालूम चला है कि आज़ादी क्या होती है। पिछले कई महीनों से ये कश्मीरी लोग अपने अपने पिंजरों में कैद हैं। आप परेशान मत होइए जी। मैं आपकी माँ को जगा देती हूँ। आप उनसे बात करके अपना मन हल्का कर लीजिए। लगता है कि आपको कोई परेशानी है। वो घबराते हुए बोले, नहीं नहीं, माँ को सोया रहने दो, मैं कल फिर बात कर लूंगा। अब घर में सबकी जिम्मेवारी तुम पर ही है, अपना ख्याल रखना। कहने के साथ ही पति ने फोन काट दिया। कुछ देर के बाद जैसे ही उसकी आंख लगी, उसको अतीत का एक दृश्य दिखने लगा। उसके शहीद बापू की जलती चिता के पास खामोश फौजी खड़े थे। सामने रोटी चीखती माँ थी। उसके मामा जी ने उसकी उंगली थामी हुई थी। पीछे सफेद कपड़े पहने मोटे पेटों वाले कई नेता खड़े थे। अचानक ही उसकी नींद खुल गई और वो पलंग पर उठकर बैठ गई। वो पसीने पसीने हो गई थी। उसने सारी रात सोचों में ही गुजार दी। सुबह जैसे ही उसने कीर्तन सुनने के लिए रेडियो चालू किया, खबरें आ रही थी। कश्मीर में निर्दोष अल्पसंख्यक लोगों पर हमला करने के लिए बॉर्डर पार से ट्रेनिंग लेकर आए 9 आतंकवादियों को हमारे फौजियों ने मार गिराया है। उस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए बहादुरों के नाम है। नाम सुनते ही वो होश खो बैठी और न जाने कितनी देर तक बेहोश पड़ी लगी। जब होश में आई तो उसने खुद को संभाला। कुछ देर के बाद वो सफेद कपड़ों में थी। इस बार उसके मामा जी ने उसका हाथ नहीं थामा था। मामा जी का हाथ उसके सर पर था। एक सफेद कपड़ों वाला मोटे पेट वाला नेता मीडिया से कह रहा था, 1 करोड़ रुपए नगद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सरकार से वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश करेंगे। इन शहीदों की मौत का बदला लिया जाएगा। हमें गर्व है कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले
ये बहादुर जवान है। वो समझ नहीं पाई थी कि कौन किसके लिए और किनको बचाने के लिए शहीद हुआ था, क्योंकि उसी दिन देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पार के उस देश में किसी बड़े नेता के घर एक पार्टी में शामिल होने हुए गए थे। अभी मेहंदी भी हाथों से नहीं छूटी थी कि उसको चूड़ियां तोड़नी पड़ी थी। वो तुरंत ही कुछ सोचकर उठी और सबके सामने ही उसने आंगन में रखे हुए 3 पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। बहुत से पंछी एक एक करके चहचहाते हुए खुली हवा में उड़ने लगे। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। उसने कमरे में जाकर उस फोन की तरफ एक नज़र देखा। वो अब जानती थी कि वो फोन अब उसके लिए कभी भी बजने वाला नहीं था। दोस्तों, आइए आज शहीदों की याद में आपको एक गीत सुनाते हैं। या तो इस बदन पे वर्दी हो या कफन तिरंगा हो प्यारा, लो जान वतन के नाम है कि बस रुके न प्रगति की धारा। जिस शख्स के सीने में रहता हर पल यही अरमान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है। दुश्मन ना आंख उठा पाए, एक कदम ना आगे बढ़ पाए, जो कोशिश करके देख भी ले तो अपनी जान से वो जाए। इस देश पर आंच न आए वो हो जाता कुर्बान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है। चाहे वर्षा का हो मौसम, चाहे गर्मी की मार हो, या सर्द वादियों में फिर बर्फीले ऊंचे पहाड़ हो, इन सब को सहते हुए भी खड़ा जो सीना तान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है। हाँ माना घर से दूर है वो, पर जरा भी ना मजबूर है वो। एक माँ की आंख का तारा, किसी के माथे का सिंदूर है वो भारत माँ का बेटा, इस देश का वो सम्मान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है। परिवार वो माने सबको, सबके लिए वो जीता है, उनकी रक्षा की खातिर तेज तर्रार वो चीता है। ऊपर से कड़क है दिखता, भीतर से नर्म इंसान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है। यारों यही दुआ की है बस, इन्हें गम ना कोई सताए, दुश्मन को तो देख ये लेंगे, खुदा अपनों से इन्हें बचाए। इन्हीं की वजह से अब तक सुरक्षित हिंदुस्तान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है, हम सब का वो रखवाला सरहद पर खड़ा जवान है। बहुत बहुत शुक्रिया।